तो हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं बच्चों आप सभी का हमारे इस प्यारे से खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। तो यार कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, आप लोग की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी। ठीक है, देखो जैसा कि आपको पता है कि हमने इस चैनल के ऊपर हमारा 12th केमिस्ट्री का बैच शुरू किया हुआ है। ठीक है, आई नो बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि सर ये वाला लेसन भी पढ़ा दो, वो वाला लेसन भी पढ़ा दो, पर कोई बात नहीं, टेंशन मत लो। इस लेसन खत्म होने के बाद हम लोग और भी नए नए लेसन को शुरू करेंगे। ठीक है, जो भी आप लेसन बोल रहे हो उन सबको हम लोग कवर करेंगे। पहले इसको हम लोग खत्म कर ले अच्छे तरीके से। सही है, हम लोग को भागना नहीं है स्पीड में, अभी हमारे पास समय है, थोड़ा समय है। ठीक है, तो मैं जितना स्पीड से हो सके उतने स्पीड से पढ़ाऊंगा और ये भी ध्यान रखूंगा बच्चों कि मैं क्लियरली पढ़ाऊं जो चीजें मैं पढ़ा रहा हूं वो, ताकि आपको आप तक समझ पाओ, आप समझ पाओ। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा मेरे लेक्चर बड़े हो जाते हैं कभी कभी। सही है, आप लोग देखा होगा जब आप लोग बायोलॉजी पढ़ते रहोगे तो वहां पे भी लेक्चर मेरे थोड़े से बड़े हो जाते हैं, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा ना एक्सप्लेनेशन में ज्यादा समय लग जाता है। पर कोई बात नहीं, चलो। तो बच्चों हम लोग ने हमारा फर्स्ट लेसन शुरू किया हुआ है, दैट इज सॉलिड स्टेट। ठीक है, और लेक्चर नंबर 7 हमारा कंप्लीट हो गया है, अपलोड हो गया है। अगर किसी बच्चे ने नहीं देखा होगा तो देख लेना जरूर से। ठीक है, पहले वो लेक्चर्स देखना, उसके बाद यहाँ पर आना। सही है, ताकि आपको चीजें ज्यादा बेटर तरीके से समझ में। दिस इज लेक्चर नंबर 8। आज हम लोग बात करेंगे बच्चों वॉइड्स के बारे में। ठीक है, वॉइड्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, वो बातें आज के इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं। आज ट्राई करूंगा बच्चों, ठीक है, कि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो। ठीक है, मतलब आधे घंटे के अंदर अंदर वीडियो खत्म हो जाए, ताकि आप लोग को भी ज्यादा समय ना लगे ना। सही है, चलो तो स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक बात आपको बता दूं कि अगर आप लोग ने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है प्ले स्टोर से, जरूर से इसे डाउनलोड करके रख लेना। बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, आप लोग को प्ले स्टोर के मिल जाएगी, फ्रीली अवेलेबल है। इसे डाउनलोड करके अपने फोन में जरूर रखना। सही है, अगर आपको मुझसे कनेक्ट होना है, मुझे मेरे तक कोई सजेशन पहुंचाना है, ठीक है, तो आप आ सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे। ये मेरे इंस्टाग्राम की आईडी है, बहुत सारे बच्चे वहां पर कनेक्टेड हैं मेरे साथ ऑलरेडी। सही है, बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज करते हैं, अपना फीडबैक देते हैं, तो मैं उनकी फीडबैक को एक पॉजिटिव तरीके से लेता हूं और अपनी टीचिंग में बच्चों इंप्रूव करते रहता हूं। ठीक है, बिकॉज इंप्रूवमेंट ही हमारा फैक्टर है ना। चलो तो स्टार्ट करते हैं बच्चों वॉइड्स के बारे में। अब देखो लास्ट वाले लेक्चर में, ठीक है, न्यूमेरिकल्स को साइड कर दो, लास्ट वाले लेक्चर में बच्चों हम लोग पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में बात कर रहे थे। क्या है, हम लोग बात कर रहे थे ना कि पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है, किसके अंदर कितना स्पेस ऑक्यूपाइड है, कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड है और कितना वॉल्यूम फ्री है, वो हम लोग बात कर रहे थे। सही है, आज हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों वॉइड के बारे में। आ जाओ थोड़ा सा प्यारा सा डिस्कशन करते हैं। ठीक है, याद होगा आप लोग को एफसीसी जब मैंने लास्ट टाइम पढ़ाया था, लेक्चर नंबर 6 में पढ़ाया था, आई गेस। नहीं, लेक्चर नंबर 6 नहीं, लेक्चर नंबर 6 में तो वीसीसी पढ़ाया था ना, उसके पहले मैंने एफसीसी पढ़ाया था। तो एफसीसी के अंदर मैंने आपको बताया था कि एफसीसी सबसे ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है कोई भी यूनिट सेल का। ठीक है, आपका जो यूनिट सेल है, क्यूबिक यूनिट सेल है जो हम लोग पढ़ रहे हैं, उसका सबसे ज्यादा जो वॉल्यूम है वो ऑक्यूपाई करता है, जो पैकिंग एफिशिएंसी है वो सबसे ज्यादा है एफसीसी की। कितनी थी मैंने आपको बताया था बच्चों, एफसीसी में ये क्या लिखा है अभी बताऊंगा आप लोगों को, इसको पहले भूल जाओ, पर जो मैं कह रहा हूं वो ध्यान दो। एफसीसी की जो पैकिंग एफिशिएंसी थी वो कितनी थी बच्चों? ऑलमोस्ट 74% पढ़ा था हम लोगों ने। ठीक है, हम लोगों ने बहुत सारे फॉर्मूला निकाला था ना कि 74% इसका पैकिंग एफिशिएंसी है, मतलब एक यूनिट सेल के अंदर 74% जो स्पेस है वो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है। तो फ्री कितना स्पेस है? जो फ्री स्पेस है बच्चों, फ्री स्पेस वो कितना है? माइनस कर दो, 100 में से 74 माइनस कर दो तो कितना आएगा? ऑलमोस्ट 26%। आई होप मेरा कैलकुलेशन सही हो। ठीक है, तो जो 26% एरिया है ना, जो 26% वॉल्यूम है उस यूनिट सेल का, वो क्या है बच्चों? फ्री है। समझ रहे हो, खाली पड़ा है। उसी खाली स्पेस को ही हम लोग बच्चों वॉइड कहते हैं। उसी खाली स्पेस को हम लोग क्या कहते हैं? वॉइड कहते हैं। किसी भी यूनिट सेल का जो खाली पड़ा हुआ स्पेस है, जिसके अंदर कुछ भी नहीं प्रेजेंट है, उसे मैं क्या कह रहा हूं? वॉइड कह रहा हूं। ठीक है, जैसे मान लो ये एक, जहां मैं अभी लेक्चर ले रहा हूं, जो मेरा स्टूडियो है बच्चों, यहाँ पे ये एक आपका यूनिट सेल है। ठीक है, जो रूम है, कमरा है, ये क्यूबिक यूनिट सेल है, इमेजिन करो। ठीक है, अब यहाँ पर कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट है? जैसे मान लो यहाँ पर एक चेयर रखी हुई है, यहाँ पर मेरा लैपटॉप रखा हुआ है। ठीक है, लैपटॉप नहीं, कंप्यूटर रखा हुआ है, वहाँ पे सीपीयू रखा है, यहाँ पे लाइटें लगी है, यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पे कुछ कुशन्स रखे हुए हैं। ठीक है, जहाँ पे खड़ा हूँ वहाँ पे एक प्लेटफॉर्म है। तो ये जो चीजें रखी हुई है बच्चों, ये भी तो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है ना इस यूनिट सेल का, इस कमरे का, ये वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है। यहाँ पे सामने कैमरा लगा हुआ है। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं मेरे आसपास यहाँ पे। तो ये जो चीजें पड़ी हैं बच्चों, ये क्या कर रही हैं? वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर रही हैं, पूरे के पूरे कमरे का। पर क्या ये 100% वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है? क्या नहीं, यहाँ पे कुछ खाली स्पेस भी है जहां पे मैं अपने हाथ हिला पा रहा हूँ, कुछ कर पा रहा हूँ। समझ रहे हो, ये जो खाली स्पेस है ना, इसी खाली स्पेस को हम लोग क्या कहते हैं? वॉइड कहते हैं। तो किसी भी यूनिट सेल का जो खाली स्पेस है, ठीक है, जो फ्री स्पेस है,
उसे हम लोग क्या कहते हैं, वॉइड कहते हैं। समझ में आई बात, ठीक है। अब जरा इस स्टेटमेंट को पढ़ो। अगर आपसे एग्जाम में डेफिनेशन पूछी गई या फिर एक्सप्लेनेशन पूछा गया वॉइड के बारे में, तो आप क्या लिखोगे? आप ये थोड़ी लिखोगे कि कमरे में इतनी चीजें भरी, ऐसा नहीं लिखना ना। तो क्या आप लिखोगे, वो यहाँ पे दिया है मैंने, ठीक है। क्या लिखा है मैंने बच्चों? ऑल्दो अ क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर। क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर मतलब क्या है? आपके यूनिट सेल की ही बात हो रही है। अ क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर हैव मैक्सिमम पैकिंग एफिशिएंसी। इसकी मैक्सिमम पैकिंग एफिशिएंसी होती है, ठीक है। जैसे मैंने एफसीसी का एग्जांपल दिया, तो इसकी पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है? ऑलमोस्ट 74%। मतलब 74% एरिया भरा हुआ है, ऑक्यूपाइड है, सही है। तो ज्यादातर जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है आपके क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर की, वो मैक्सिमम होती है। देयर आर इंडीड सम एम्प्टी स्पेस। अब देखो मैक्सिमम एफिशिएंसी तो है, पर इंडीड, लेकिन यहां पर कुछ मैक्सिमम स्पेस, मैक्सिमम नहीं, कुछ एम्प्टी स्पेस इसके अंदर बचा हुआ रहता है। सम एम्प्टी स्पेस लेफ्ट इन द अरेंजमेंट, ठीक है। ये जो अरेंजमेंट है आपके क्यूब्स की, इसके अंदर भले ही मैक्सिमम पैकिंग एफिशिएंसी है, पर कुछ खाली स्पेस, सम एम्प्टी स्पेसेस लेफ्ट इन द अरेंजमेंट। दीज स्पेसेस, जो खाली स्पेसेस है ना, दीज स्पेसेस आर नोन एज वॉइड्स। इन्हें ही हम लोग क्या बोलते हैं? वॉइड्स, या फिर इन्हें ही हम लोग बच्चों इंटरस्टिशियल वॉइड्स कह सकते हैं। इंटरस्टिशियल मतलब क्या होता है? कहीं भी, जैसे आप लोग ने मूवी देखी होगी ना, इंटरस्टेलर मूवी थी, ठीक है। क्रिस्टोफर नोलन की, बहुत बड़ी डायरेक्टर है, ठीक है। तो एक मूवी थी, उस मूवी का नाम ही था इंटरस्टेलर। इंटरस्टेलर मतलब क्या? स्पेस में कहीं भी, कोई भी जगह, कोई भी एक एरिया, उसे हम लोग इंटरस्टिशियल कह देते हैं। जैसे अगर आप लोगों ने बायोलॉजी पढ़ी है मेरे साथ, ठीक है, बायोलॉजी का भी एग्जांपल देता हूं मैं। बायोलॉजी पढ़ी आप लोगों ने लेसन नंबर 2 पढ़ा होगा, ठीक है। लेसन नंबर 2 है रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल्स, ठीक है। वहां पे मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम में जो टेस्टिस था, टेस्टिस के अंदर क्या था? हाँ, सेमिनल वेसिकल था ना, ठीक है। तो उसके अंदर बच्चों एक सेल होता है जिसे हम लोग कहते हैं लेडिक सेल, ठीक है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, हम याद है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर स्पर्मेटोजोआ एक सेल होता है, और एक सेल होता है बच्चों लेडिक सेल। अब वो लेडिक सेल उस एरिया में कहीं भी पड़ा होता है, इसीलिए उनको इंटरस्टिशियल सेल भी कहा जाता है। समझ रहे हो? उनको इंटरस्टिशियल सेल भी कहा जाता है। वो बायोलॉजी की बात है, अलग बात है, पर मैं आपको शब्द समझा रहा हूं इंटरस्टिशियल का मतलब, ठीक है। इंटरस्टिशियल मतलब क्या? कहीं भी जो स्पेस पड़ा है उसे हम लोग क्या कह रहे हैं? वॉइड या फिर इंटरस्टिशियल वॉइड। समझ में आई बात? वॉइड क्या होता है? अब वॉइड कई प्रकार के होते हैं बच्चों, एक एक करके हम लोग सबको समझेंगे। वॉइड अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे यहां पे मैंने लिखा हुआ है, एक होता है बच्चों ट्रायंगुलर वॉइड, ठीक है। देयर इज समथिंग कॉल्ड ट्रायंगुलर वॉइड। क्या होता है बताऊंगा आप लोग को। इट इज मेनली 2D स्ट्रक्चर, ये 2D स्ट्रक्चर है, सही है। एक होता है बच्चों टेट्राहेड्रल वॉइड, ये क्या है? आपका 3D स्ट्रक्चर है, और इन सबके अंदर अपना अपना कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर भी मैंने समझाया तुम लोग को पहले वाले लेक्चर्स के अंदर, ठीक है। फिर एक होता है बच्चों ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ये भी आपका 3D स्ट्रक्चर होता है, और ये आपके बुक्स में दिए हुए हैं, ठीक है। एक स्पेशल चीज है बच्चों, वॉइड इन अ सिंपल क्यूबिक सेल, ये नहीं दिया हुआ, पर फिर भी हम लोग इसको पढ़ेंगे क्योंकि ये आगे चल के आपको काम आएगा, ठीक है। सो इन 4 वॉइड्स को आज के इस लेक्चर में थोड़ा सा डिटेल में समझने वाले हैं, सही है। तो आ जाओ बच्चों, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला क्या है? ट्रायंगुलर वॉइड, ठीक है। तो आ जाओ एक एक करके, सबसे पहले ट्रायंगुलर वॉइड को पकड़ते हैं और समझते हैं। अब देखो, वॉइड का मतलब आप लोगों को पता चल गया है कि कोई भी खाली जगह जिसे हम लोग वॉइड कहते हैं। अब इमेजिन करो बच्चों, 3 फुटबॉल है, 3 फुटबॉल को इमेजिन करो, ठीक है। एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। इन तीनों को बच्चों आप लोगों ने ग्लू लगा के चिपका दिया। इमेजिन दिस इज 1 फुटबॉल, दिस इज द सेकंड फुटबॉल, एंड दिस इज द थर्ड फुटबॉल, ठीक है। तीनों का शेप सेम ही है, मुझे पता है मेरे से थोड़ा बड़ा छोटा बन गया होगा, पर आप इमेजिन करो कि ये जो तीनों फुटबॉल हैं, दिस फुटबॉल इंडिकेट एटम। ये क्या है बच्चों? आपके एटम्स हैं। अब ये जो तीनों एटम है वो सेम ही एटम है। हम लोग बोलते हैं ना कि किसी भी स्पेस लैटिस के अंदर जो भी हम लोग पॉइंट एटम्स को इमेजिन करते हैं वो सारे के सारे सेम होते हैं। अब इमेजिन करो ये 3 एटम है। अब हम लोग 2D में इमेजिन कर रहे हैं तो आप अच्छे से देख पाओगे, ठीक है। वी आर टॉकिंग अबाउट 2D, 2 डायमेंशन, ठीक है। तो अब आप देखो, इन 3 फुटबॉल को जब आप चिपकाओगे बच्चों, तो इनके बीच में एक स्पेस क्रिएट हो रहा है। इफ यू कैन सी देयर इज अ space between these 3 atoms, or you can say these 3 footballs. This space, ये जो स्पेस दिख रहा है, ये ट्रायंगुलर शेप का है ना, इसी स्पेस को बच्चों हम लोग कहते हैं आपका ट्रायंगुलर वॉइड। समझ में मैंने क्या बोला? समझ में बात क्या बोला? मैंने कहा बच्चों 3 फुटबॉल है, ठीक है, या फिर 3 एटम है। फुटबॉल में तुम लोगों से
समझाने के लिए बता रहा हूँ। सही है, दीज थ्री एटम्स आर जॉइंट टुगेदर। ठीक है, ये क्या है, एक दूसरे से जॉइंट है, चिपके हुए हैं। अब जो भी सॉलिड्स होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, एक दूसरे से बहुत ही चिपके हुए रहते हैं ना, उनके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। तो ये दोनों एक दूसरे क्या है, पास पास लगे हुए। ठीक है, अब जब ये जैसे ये तीनों स्ट्रक्चर, तीनों स्पेरिकल स्ट्रक्चर एक दूसरे से चिपकेंगे तो इनके बीच में बच्चों एक ट्रायंगुलर वॉइड क्रिएट होगा। सही बात है। ठीक है, तो ये है आपका वॉइड, ये वाला जो खाली स्पेस है जो ट्रायंगुलर सा दिख रहा है, दिस स्पेस इज नोन एज ट्रायंगुलर वॉइड। ठीक है, अगर मान लो मैं एक छोटी सी बॉल लूं, जैसे 2 रुपए वाली बॉल आती है ना, या फिर आप लोगों ने एक बॉल देखी होगी क्रेजी बॉल, क्रेजी बॉल बोलते क्या बोलते हैं, जो एकदम छोटी सी होती है और उसको हल्का सा भी इसे पटको तो बहुत ज्यादा बाउंस करती है वो। ठीक है, इसलिए उसको क्रेजी बोलते हैं ना, कहीं भी बाउंस करती रहती है वो। तो इमेजिन करो मैंने एक छोटी सी परफेक्ट साइज की एक बॉल इसके अंदर डाल दी। ठीक है, इमेजिन कर पा रहे हो, और ये बॉल ऐसे तीनों के साथ क्या हो रही है बच्चों, चिपक रही है। इमेजिन करो इस वॉइड के अंदर मैंने एक यहाँ पे बॉल डाल दी। सही है, तो अब ये बॉल किससे किससे इंटरैक्ट कर सकती है, किससे किससे ये इंटरैक्शन आ रही है, इस वाले से भी इंटरैक्ट कर रही है, इस वाले से भी इंटरैक्ट कर रही है, इस वाले से भी इंटरैक्ट कर रही है। मतलब इसका जो वॉइड है बच्चों इन तीनों एटम से इंटरैक्ट करता है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। अगर मैं इसके कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करूं, क्या होता है कोऑर्डिनेशन नंबर, एक एटम कितने एटम से इंटरैक्ट हो रहा है। पर यहां पे हम लोग किसी एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं देख रहे हैं, हम लोग इस वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर देख रहे हैं। ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं कि जो वॉइड है ये कितने अलग अलग एटम्स के साथ लिंक्ड है। सही है, तो ये इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा बच्चों, 3। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 3। समझ में आई बात। तो बहुत ही सिंपल है, आई होप ट्रायंगुलर तो आपको समझ में आ गया होगा, बिकॉज इट इज वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। ठीक है, समझ में आ गया। तो ट्रायंगुलर आपका 2D स्ट्रक्चर है, 3 अलग अलग एटम से ज्वाइन होकर बनता है, और इसके बीच में जो आपको खाली स्पेस दिख रहा है, दिस इज द ट्रायंगुलर वॉइड। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, 3। बिकॉज अगर यहां पे आप कोई छोटी सी बॉल रख दो एकदम परफेक्टली साइज की, तो ये इससे भी टच करेगी, इससे भी टच करेगी, इससे भी टच करेगी। समझ में ये बात। ठीक है, सो दिस इज द ट्रायंगुलर। आई होप आप लोग को ट्रायंगुलर वॉइड समझ में आ गया। ठीक है, समझ में आई बात। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं बच्चों टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होता है, आ जाओ। सेकेंड थिंग इज टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होता है, फिर से ये एक 3D है, पिछला वाला 2D था, ये आपको 3D में इमेजिन करना है। कैसे इमेजिन करना है, सिमिलरली 3 बॉल लो, ये थोड़ा गंदा बन गया यार। इमेजिन करो बच्चों तीनों सेम साइज के सेम शेप के 3 एटम्स हैं। सही है, 3 एटम है, ये आपका ट्रायंगुलर वॉइड बनता है। अब आपको एक और बॉल लेना है। ठीक है, आपको एक बॉल और लेना है, और इस बॉल को बच्चों आपको उठा के इसके ऊपर रख देना है। इमेजिन कर रहे हो ना। ठीक है, 3D में इमेजिन करना है, मतलब पहले सिर्फ इसका लेंथ और ब्रेथ था, ये इसका लेंथ था, ये इसका ब्रेथ था। अब आपने क्या किया, एक बॉल और उठाया और इसको इसके ऊपर रख दिया, तो यहाँ पे इसकी हाइट भी बन गई। दैट्स व्हाई इट इज इन 3D। सही है, तो अब देखो आप क्या देखोगे कि अगर यहाँ पे अगर मैंने बच्चों कोई बॉल रख दी, इमेजिन कर पा रहे हो ना, ये उठा के मैंने इसके ऊपर रख दिया, इमेजिन कर लो। ठीक है, ऐसे यहाँ से ऐसे, पर वो दिखेगा नहीं ना आपको फिर होगा। अब मान लो यहाँ पे मैंने कोई बॉल रख दी बच्चों। ठीक है, अब ये जो बीच वाली बॉल है, ये जो बीच वाली बॉल है बच्चों, ये वाली बीच वाली बॉल, ये इससे भी इंटरैक्ट करेगी, इससे भी इंटरैक्ट करेगी, इससे भी इंटरैक्ट करेगी, इससे भी इंटरैक्ट करेगी, और साथ ही साथ आपका जो ऊपर लगा हुआ है उससे भी इंटरैक्ट करेगी, जो ऊपर साइड लगा हुआ है उससे भी इंटरैक्ट करेगी। तो टोटल कितने एटम्स की इंटरैक्शन हो गई, टोटल कितने एटम की इंटरैक्शन हो गई बच्चों, 4। इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं टेट्राहेड्रल। टेट्रा मतलब 4। सही है, इसलिए हम लोग इसे क्या बोलते हैं बच्चों, टेट्राहेड्रल वॉइड। इमेजिन कर पा रहे हो। ठीक है, 3 बॉल है, 3 इधर बॉल है, एक बॉल नीचे और एक यहां से लगा दिया। अब इनके बीच में जो खाली स्पेस बचा है, इन तीनों के और इस चारों यहाँ जो बीच में लगा है, इन चारों के जो बीच में जो खाली स्पेस बचा है, उस खाली स्पेस को हम लोग क्या बोल रहे हैं बच्चों, टेट्राहेड्रल वॉइड कह रहे हैं। सही है, उस खाली स्पेस को हम लोग टेट्राहेड्रल वॉइड कह रहे हैं। सही है, और ये कितनों से ज्वाइन करेगा बच्चों, 4 से ज्वाइन करेगा। कुछ ऐसा होता है टेट्राहेड्रल, आपने पढ़ा होगा, कुछ ऐसा होता है टेट्राहेड्रल। ठीक है, तो 3 आपके ये हैं, एक आपका ऊपर वाला। सही है, तो अगर मैं इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, इसका अगर मैं कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करूं तो क्या आएगा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आएगा। ठीक है, इस वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आएगा, 4। मतलब अगर यहां पे बीच में मैंने कोई बॉल रख दी
सही है, तो वो इसको भी टच करेगी, इसको भी टच करेगी, इसको भी टच करेगी, और जो ऊपर रखा हुआ है उसको भी टच करेगी। समझ रहे हो? ठीक है, सो दिस इज द टेट्राहेड्रल वॉइड। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। क्लियर है? ठीक है, तो दो अपने क्लियर हो गए, एक आपका ट्रायंगुलर, एक आपका टेट्राहेड्रल क्लियर हो गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बच्चों ऑक्टाहेड्रल वॉइड। लेट्स टॉक अबाउट ऑक्टाहेड्रल वॉइड। खाली स्पेस चाहिए, हाँ। थर्ड है अपना ऑक्टाहेड्रल, समझ रहे हो? दिस इज ऑल्सो इन डी। ठीक है, ये भी किसकी बात हो रही है बच्चों? डी की बात हो रही है। अब इसमें हम लोग कैसे देखेंगे, इसको हम लोग कैसे देखेंगे? इमेजिन करो, यहां पे हमको 4 बॉल लेनी है। कितनी? 4। चारों बॉलों को आपको ऐसे चिपका देना है। ठीक है, मेरे से छोटा बड़ा बन गया थोड़ा सा, पर कोई बात नहीं। इमेजिन करो कि 4 बॉल हैं और चारों बॉलों को क्या कर दिया आपने? चिपका दिया। ठीक है, अब इसके ऊपर क्या करना है? 2 एक्स्ट्रा बॉल लेनी है, 2 एक्स्ट्रा बॉल लेनी है बच्चों। एक बॉल को आप आगे से टच करोगे और एक बॉल को आप पीछे से लगाओगे। ठीक है, जैसे मान लो, इमेजिन करो ये 4 बॉल है। ठीक है, इमेजिन करो ये 4 बॉल है आपकी। ठीक है, एक बॉल यहाँ पे है, एक बॉल यहाँ पे है, एक बॉल यहाँ पे है और एक बॉल यहाँ पे। मान लो ये 4 कॉर्नर्स पे 4 बॉल लगा दिए मैंने, तो एक बॉल आपको इधर से लगानी है और एक बॉल आपको इस साइड से लगानी है। समझ रहे हो? ठीक है, अगर आप इमेजिन कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। इमेजिनेशन पावर, देखो मैंने लास्ट लेक्चर में बोला है कि आपको ये लेसन पढ़ने के लिए अपनी इमेजिनेशन पावर को थोड़ा सा बूस्ट करना पड़ेगा। सही है, तभी आप थोड़ा सा इमेजिन कर पाओगे। तो चलो थोड़ा सा और आपको अच्छे से सिखाता हूँ। जैसे मान लो इमेजिन दीज आर द 4 बॉल्स। ठीक है, अब मैं इसे पॉइंट से दिखा रहा हूँ सर। ठीक है, मैं इसे कैसे दिखा रहा हूँ? पॉइंट से दिखा रहा हूँ। तो मतलब ये इसको टच कर रही है, कौन सा कलर ले लिया? हाँ, ये इसको टच कर रही है, ये इसको टच कर रही है, ये इसको टच कर रही है बच्चों, और ये इसको टच कर रही है। सिमिलर दिख रहा है यहाँ पे, ये 1 2 3 4, सिमिलरली 1 2 3 4। सही है, और यहाँ पर इसके मैंने ऊपर एक लगा दिया है और इसके मैंने नीचे एक लगा दिया है। मतलब यहाँ से आपने ऊपर एक लगा दिया और पीछे साइड से। ठीक है, पीछे से आप लोग दिख नहीं रहा होगा, जादूगर थोड़ी हो बच्चों, आपको पीछे से भी दिखा दूंगा। समझ लो? तो आपको यहाँ से एक, यहाँ से, और बीच में आपके 4 बॉल्स पड़े हुए हैं। तो उसके बीच में जो आपका वॉइड क्रिएट हो रहा है, वो वॉइड आप क्या कहलाएगा बच्चों? ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहलाएगा। सही है, वो क्या कहलाएगा? ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहलाएगा। अब आपके मन में एक सवाल होगा, या फिर नहीं भी हो सकता है, ठीक है, मुझे क्या पता, पर मेरे मन में आ रहा है तो मैं आपको सिखा देता हूँ। आपके मन में एक सवाल होगा बच्चों कि यहाँ पे सिर्फ 6 एटम है। ठीक है, एक एटम, ये 4 एटम यहाँ और ये 6 एटम यहाँ, तो इसे हम लोग ऑक्टाहेड्रल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मेरी स्टडी के हिसाब से ऑक्टा मतलब होता है 8, तो यहाँ पे 8 होना चाहिए। जब आप इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालोगे, जब आप इसका बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर निकालोगे तो क्या आएगा? कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, मान लो ये आपकी बीच की स्पेस है, तो ये बीच वाली स्पेस इसको भी टच कर रही है, 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 एक सेकेंड, इसको भी टच कर रही है और इसको भी टच कर रही है। समझ रहे हो ना? ठीक है, तो इस कंडीशन पे आपका जो कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा वो क्या आएगा? 6 आएगा। सिंपल सी बात है, आपके ऑक्टाहेड्रल वॉइड में आपका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आएगा? 6 आएगा। सही है, तो इस कंडीशन पे आपको लगना चाहिए बच्चों कि ये ऑक्टाहेड्रल क्यों कहला रहा है? इसके पास तो सिर्फ 6 ही एटम्स है, या फिर 6 ही इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है। इसका बड़ा ही सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है। अगर बच्चों आप इसका लैटिस बनाओगे, अगर बच्चों आप इसका लैटिस बनाओगे, थोड़ा इसको मिटाता हूं मैं और अच्छे से बनाता हूं। ठीक है, इमेजिन 1 2 3 4। ठीक है, ये इससे लिंक है, ये इससे लिंक है, ये इससे लिंक है, ये इससे लिंक। सिमिलरली मान लो मैंने ऊपर एक लगा दिया और नीचे एक एटम लगा दिया। अब जब आप इसका लैटिस बनाओगे बच्चों, तो कैसा होगा? देखो, ये इससे लिंक होगा, ये इससे लिंक होगा, सिमिलर तरीके से ये इससे लिंक होगा और ये इससे लिंक होगा। तो अब आप देखो, आपको कितने फेस देखने के लिए मिल रहे हैं? कितने फेस है? जरा देखो ध्यान से। एक ये वाला फेस, इस साइड वाला लेफ्ट वाला फेस, एक आपके फ्रंट वाला फेस, एक आपके राइट वाला फेस। कभी पिरामिड देखा है? पिरामिड देखा है ना? पिरामिड कैसा होता है, देखे हो ना कभी? गाजा में पिरामिड से बहुत बड़े बड़े। ठीक है, जो एलियन बनाया, मुझे नहीं पता कौन बनाया, बातें होती है, अरे एलियन तो नहीं बनाए होंगे यार, एलियन कहाँ से आ जाएंगे? ठीक है, सही है, तो कुछ पिरामिड जैसा शेप बनता है।
अब आप देखोगे बच्चों, तो एक पिरामिड का फेस यहाँ है, एक पिरामिड का फेस यहाँ है, एक फेस यहाँ है, और एक फेस पीछे दिख रहा है। ये पीछे वाला फेस नहीं दिख रहा होगा बिकॉज 3D है ना, इमेजिन करना पड़ेगा। तो आप कभी पिरामिड को देखना, तो पिरामिड के भी 4 फेसेस होते हैं। पिरामिड के भी कितने फेसेस होते हैं? 4 फेसेस। तो 4 फेस ऊपर, सिमिलरली आपके 4 फेस नीचे। ठीक है, पिरामिड में देखो नीचे भी आ गया, तो एक फेस ये, एक फेस ये वाला, और एक फेस ये वाला, और एक फेस पीछे वाला। तो 4 फेस पीछे, 4 ऊपर, 4 पीछे। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ऑक्टाहेड्रल। 4 फेसेस ऊपर है, 4 फेसेस नीचे है। अगर दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा? 8 फेसेस। तो इस स्ट्रक्चर में बच्चों टोटल 8 फेसेस होते हैं। दैट्स व्हाई दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज ऑक्टाहेड्रल। समझ में आई बात? और इसके अंदर जो वॉइड होता है, दैट वॉइड इज नोन एज ऑक्टाहेड्रल वॉइड। सही है, इसे आपको 3D में इमेजिन करना ही पड़ेगा, वरना आपको नहीं समझ में आएगा। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा, बिकॉज आपने इमेजिनेशन पावर थोड़ी सी अच्छी की है। सही है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है मैंने आपको बता दिया। अगर यहाँ पे कोई स्पेस है तो ये इसको भी टच करेगा, इसको भी टच करेगा, इसको सारे एटम को टच करेगा। कितने एटम है? 6 एटम है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आ गया? ठीक है, समझ में आया बच्चों? सो आई होप आप लोग को ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी क्लियर है। सही है, अब एक और बचता है आपका, कहाँ गया अपना? एक और बचता है। देखो ये तीनों मैंने समझा दिया, ये भी समझा दिया, ये भी समझा दिया। एक और टॉपिक है बच्चों आपका, दैट इज वॉइड इन सिंपल क्यूबिक सेल। अगर मैं सिंपल क्यूबिक सेल की बात करूं तो उसके अंदर कैसा वॉइड होता है, उसके वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, वो थोड़ा हम लोग बात करते हैं। उस पर हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखो 4th वाला पॉइंट है, वॉइड इन सिंपल क्यूबिक सेल। नहीं, SC रहता, खाली SC, या फिर अच्छे से लिख लेते सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, अब कैसा होता है आप लोग को बताइए, आप लोगों ने तो पढ़ा ही है बच्चों, इतने बार पढ़ा है। कैसा होता है? कुछ ऐसा होता है। ठीक है, दिस इज योर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। अब इसमें कितने एटम हैं? अगर सिंपल की ही बात कर रहा हूं मैं, तो इसमें टोटल 8 एटम होंगे। एक एटम यहाँ, एक एटम यहाँ, एक एटम यहाँ, एक एटम यहाँ, यहाँ एक, एक। सही है, तो टोटल इस तरीके से एटम्स होते हैं आपके। पर ये ऐसा सिर्फ मैंने आपको पॉइंट लाइटर्स पे दिखाया ना। अगर एक्चुअल एटम रहेंगे तो कैसे रहेंगे? ये गोल सा, ये गोल सा, ऐसा, ऐसा। ठीक है, ये 4 है, और इसके ऊपर और 4 रख दो तो कुछ ऐसे आपका क्या दिखता है? यूनिट सेल दिखता है। सही है, ऐसा आपका यूनिट सेल दिखता है। तो इन सब के अंदर बच्चों बीच में क्या दिख रहा है आपको? वॉइड दिख रहा है ना। इधर 4 है, इधर 4 है, दोनों को मैंने क्या कर दिया? मिक्स कर दिया। तो ये आपको कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखेगा। अब इस स्ट्रक्चर में भी क्या दिख रहा होगा बच्चों आपको? वॉइड दिख रहा होगा। ये जो वॉइड है प्रेजेंट है किसके अंदर? आपके सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर। इसी वॉइड को हम लोग क्या कहते हैं? आपका वॉइड इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करनी है हमको। इसके कोऑर्डिनेशन नंबर की थोड़ी सी बात करते हैं बच्चों। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? सिंपल है ना। अगर इसके बीच का गैप है तो ये गैप बच्चों इससे भी कनेक्टेड है, इससे भी कनेक्टेड है, इससे भी टच है, इससे भी टच है। सिमिलरली ऊपर वाला रखा है उन चारों से भी टच है। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर सिंपली क्या हो जाएगा? आपका 8। सही है, जो सिंपल यूनिट सेल था जब हम लोग पढ़ रहे थे लेक्चर नंबर 4 के अंदर, आई गेस। ठीक है, तो वहां पे मैंने बताया था, वहां पे भी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ही आता था, यहाँ पे भी 4 ही आ रहा है। तो घुमा फिरा के चीजें वही हैं, पर थोड़ा सी बेटर तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। यहाँ पर एक चार्ट दिया हुआ था, कहाँ? नहीं, इसका चार्ट है। चलो नेक्स्ट टॉपिक हमको समझना है बच्चों, दैट इज रेडियस रेशियो। ठीक है, रेडियस रेशियो आपको समझ, रेडियस रेशियो क्या होता है। अब देखो, जब आप आगे चल के और भी सॉलिड्स को डिस्कस करोगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा बच्चों, कुछ सॉलिड्स होते हैं आयोनिक सॉलिड्स। ठीक है, कुछ सॉलिड्स को हम लोग कहते हैं आयोनिक सॉलिड्स। व्हाट आर द आयोनिक सॉलिड्स? जिनके अंदर पॉजिटिव चार्ज होगा और एक नेगेटिव चार्ज होगा, और उससे आपका सॉलिड बनेगा। जैसे एग्जांपल में NaCl। ठीक है, फॉर एग्जांपल NaCl। सो NaCl इज योर आयोनिक सॉलिड। अब ज्यादातर ये देखा जाता है बच्चों, ज्यादा केसेस के अंदर, कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो छोटा होता है और नेगेटिव चार्ज होता है वो बड़ा होता है साइज में। ठीक है, ज्यादातर ऐसा देखा जाता है कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो बड़ा होगा और आपका नेगेटिव चार्ज, सॉरी, पॉजिटिव चार्ज छोटा होगा और नेगेटिव चार्ज बड़ा होगा ज्यादातर केसेस में। इसके एक्सेप्शन भी है, ऐसा नहीं है कि एक्सेप्शन नहीं है, एक्सेप्शन भी है। जैसे CuF2, ठीक है, आपका कॉपर क्लोराइड, इट इज एक्सेप्शन। यहाँ पे कॉपर पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, पर कॉपर का साइज ज्यादा बड़ा है, फ्लोरीन का साइज छोटा है। समझ रहे हो? तो कुछ एक्सेप्शन भी है, पर बच्चों ज्यादातर केसेस में, जैसे NaCl का केस ले रहे हैं हम लोग,
NaCl का केस ले रहे हैं, तो इस केस में आपका जो पॉजिटिव आयन है वो क्या होता है, उसकी साइज क्या होती है, थोड़ी सी छोटी होती है, और जो नेगेटिव आयन होता है उसकी साइज क्या होती है बच्चों, हमेशा बड़ी होती है। तो अगर इसका रेडियस रेशियो हमें निकालना है, रेडियस रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा, रेशियो ऑफ द कटायन, ठीक है, रेशियो ऑफ द कटायन डिवाइड बाय रेशियो ऑफ द अनायन, समझ रहे हो। तो कटायन के रेशियो को हम लोग स्मॉल आर से भी दिखाते हैं बिकॉज छोटा होता है, और अनायन के रेशियो को हम लोग बड़े आर से दिखाते हैं क्योंकि इसका अनायन जो रेडियस होता है, जो एटम होता है, वो मेनली बड़ा होता है, सही है। अब ये जो बड़ा है ना बच्चों एटम, इसका एक फायदा है कि जब भी कोई भी एटम बड़ा होगा, ठीक है, जब भी, जस्ट अ सेकेंड, ज्यादातर ऐसा देखा जाए, सॉरी आई एम सो सॉरी, ठीक है, आई एम सो सॉरी, ठीक है, तो हमें, हाँ, ज्यादातर ऐसा देखा जाता है कि आपका जो बड़ा एटम होता है वो हमेशा एजेस पे प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो बड़े एटम्स होंगे वो कहां प्रेजेंट होंगे, एजेस पे प्रेजेंट होंगे, और जो आपके छोटे एटम्स होते हैं वो वॉइड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, हमेशा ऐसा ज्यादा देखने के लिए मिलता है। इसीलिए इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे आर आपका वॉइड ऑफ बीच वाले एटम, ठीक है, जैसे वॉइड ऑफ कैटायन डिवाइड बाय आर ऑफ, समझ में आई बात, क्लियर है। आई होप आप लोगों को ये भी समझ में आ गया। इसके ऊपर एक चार्ट दिया हो गया, कहाँ गया, एक चार्ट मैंने यहाँ पे बनाया था बच्चों, इसके ऊपर क्या है ये, अगर मान लो आर वॉइड और आर स्पेस का आप क्या निकालोगे डेरिवेटिव, आर वॉइड मतलब क्या, जो वॉइड में प्रेजेंट है, जो छोटे हैं, यानी पॉजिटिव चार्ज। स्पीयर क्या होता है, बड़ा होता है, जो हमेशा बड़े, मैंने जैसा आपको बताया, ये क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव चार्ज, ठीक है, दिस इज योर नेगेटिव चार्ज, क्लियर है, सही है। तो मैंने यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है जिसमें ट्रायंगुलर वॉइड का आर का वैल्यू क्या होता है, रेडियस रेशियो का वैल्यू क्या होता है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। अब इसका फायदा क्या है, जब भी आप किसी भी एटम्स को स्टडी कर रहे हो तो मैं बस उसका रेडियस रेशियो निकाल कर, ठीक है, मैं उसका सिर्फ और सिर्फ रेडियस रेशियो निकाल कर मैं ये पता कर सकता हूं बच्चों कि वो किस प्रकार का वॉइड है, वो किस प्रकार का स्ट्रक्चर है। और मान लो मुझे वॉइड पता चल गया तो मैं स्ट्रक्चर भी निकाल लूंगा आराम से, सही बात है। जैसे मान लो मैंने रेडियस रेशियो निकाला और मुझे रेडियस रेशियो मिला मान लो 0.250 के समथिंग मिला, ठीक है, 250 के समथिंग मिला, तो मैं देखूंगा कि मेरी वैल्यू कहां पे आ रही है, जो 0.250 है वो यहीं पे आएगी, मतलब जो मेरा जिस भी स्ट्रक्चर को इमेजिन मैं स्टडी कर रहा हूं वो क्या होगा बच्चों, टेट्राहेड्रल वॉइड दिखाएगा। अब टेट्राहेड्रल वॉइड का क्या सा स्ट्रक्चर होता है, उसका क्या बोल सकता हूँ, अरेंजमेंट किस प्रकार का होता है, वो मैं आसानी से स्टडी कर सकता हूँ, आसानी से डिराइव कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ दिस रेडियस रेशियो, सही है। और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी दिया हुआ है, देखो जो अभी मैंने पढ़ा, ट्रायंगुलर वॉइड का 3 आता है, टेट्राहेड्रल का आपका 4 आता है, ऑक्टाहेड्रल का 6 आता है, और क्यूबिक वॉइड का आपका, समझ में आई बात, ठीक है। सो आई होप आप लोग को ये चीजें समझ में आ गई होंगी, क्लियर है। तो आई होप बच्चों वॉइड क्लियर होगा, जो वॉइड वाला टॉपिक है वो क्लियर होगा। अगले वाले लेसन, अगले वाले लेक्चर में हम लोग डिफेक्ट्स शुरू करेंगे, ठीक है, अलग अलग डिफेक्ट्स हैं तो उनको हम लोग शुरू करेंगे हमारे अगले वाले लेक्चर में। इस लेक्चर को हम लोग यहीं तक रखते हैं, आई होप ज़्यादा लेक्चर बड़ा ना हुआ हो, ठीक है। इस लेक्चर को बच्चों हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करेंगे, ठीक है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना, सही है। सबको फैला देना, शेयर कर देना अपने सारे दोस्तों तक, ठीक है। मैं मिलता हूँ बच्चों आप लोगों से एक दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, पढ़ाई करते रहो एंड